लगा। ओवैसी साहब को मैं बहुत उल्टा सीधा बोलता हूं, लेकिन ओवैसी जी ने पिछले 15-20 दिनों से एकदम देश का सपोर्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर एक फैसले का समर्थन किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में यहाँ के जो सेकू माकू जो राजनीतिक पार्टी है, यहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस, देखिए जवाब तो भारतवासी को चाहिए ही था। हमारे देश में जो 140 करोड़ की जो आबादी है, सभी को इस चीज़ का बदला चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे भारत में, जो भारत के अंदर के जो स्लीपर सेल लोग हैं, जिनको राजनीतिक पार्टियों के साथ भी जोड़ा जाता है, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी भी यहाँ पर है, कांग्रेस है, सीपीएम है, टीएमसी है, वो लोग, उन लोगों को ज़्यादा झाल लग रहा था। वो लोग बार बार बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी इतना दिन चुप क्यों है। उन लोगों को कल व्यस्त किया गया है। आज का डेट था, सब लोग इंतजार कर रहा था कि मॉक ड्रिलिंग होगा, रात में ही खेला हो गया। लोग यहाँ पर सुबह का इंतजार कर रहे थे कि सुबह उठकर क्या करना होगा, नहीं होगा, लाइटें बंद होंगी, लोग आपस में अफवाह फैला रहे थे। और मोदी जी ने रात के 1 बजे 2 बजे ही पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो हमारे 26 भाइयों को का जो धर्म पूछकर जो उनको मारा गया था, उनका बदला लिया है। मतलब धर्म पूछ के जवाब दिया गया, एकदम हमारे धर्म को पूछकर हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया था। देखिए सब कब्र में जा रहे हैं। हम जैसे भारतीयों को, भारत में रहने वाले किसी भी हिंदुओं के ऊपर अगर कोई भी इस तरह का नेगेटिव एनर्जी अगर इस तरह से देखेगा, आने वाले दिन में उनको कब्र के अंदर ही जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी भी पोस्ट करी, अभिषेक बनर्जी पोस्ट, ममता बनर्जी के जो नेता नेत्री लोग जो लोग भी हैं, नहीं पता मुझे कोई नशा वशा करती है ना क्या। महुआ मैत्रों का मैंने पोस्ट देखा सुबह, मुझे लगा कि वो सुबह सुबह कुछ नशा करके उठी हैं नींद से, और उनको थोड़ा सा होता है ना कि चारों तरफ मोदी 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 का जब नारा लग रहा था, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, तो उनको थोड़ा सा हजम नहीं हुआ, तो उन्होंने एक पोस्ट कर दिया कि ये जो सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो फेक है। तो भाई अगर आपका अगर नशा टूट गया हो, एक बार आप पाकिस्तान का जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पर खोलिए, आपको पता चल जाएगा मोहतरमा कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। मुझे तकलीफ़ होती है कि पाकिस्तान के लोग जब मरते हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी जब मरते हैं, तो इनको प्रूफ चाहिए होता है। पहलगाम में जब हमारे हिंदू भाइयों का धर्म पूछ कर उनकी हत्या किया गया, तो ये इन लोगों का एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है। तो ये लोग इस तरह के दोगली राजनीति करते हैं। ममता बनर्जी पोस्ट करी, अभिषेक बनर्जी भी पोस्ट कर रहे, तो महुआ मित्रों को कहाँ दिक्कत है? महुआ मित्रों को दिक्कत नहीं है। मैं बोला ना कि कुछ सेकू नाकू जो राजनीतिक पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उनका भी थोड़ा सा नेचर उसी टाइप का मुझे लगा आज सुबह सुबह। तो मैंने उनके कमेंट में भी पोस्ट किया है कुछ लिख के, उनको अगर समय मिले तो वो पढ़ के अगर हो सके तो जवाब देंगी तो देंगी। पाकिस्तान तो सोच रहा था भारत मॉक ड्रिल में ही व्यस्त रहेगा, लेकिन सुबह सुबह देखिए रात को सूर्योदय कर दिया। देखिए 2 दिनों से मॉक ड्रिल लेकर सभी लोग व्यस्त थे। 7 तारीख का इंतजार कर रहा था, और इसी के चक्कर में पाकिस्तान ने 2 दिन पहले मॉक ड्रिल कर ली। आज क्या हुआ, सुबह सब लोग मॉक ड्रिल करने के लिए उठे हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि रात के 1 बजे से 2 बजे तक पूरा खेला हो चुका है पाकिस्तान में। घर में घुसकर मारने का हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो इंडियन आर्मी है, हमारे भारतीय सेना, इन लोगों को पहले से ही पता था। उड़ी में जो हुआ था उस वक्त भी हमने वही चीज़ देखा है, और इस बार भी हमने देखा है। और ये बदला मुझे नहीं लगता है कि ये इतने तक में प्रधानमंत्री मोदी जी सीमित रहेंगे। ये घर में घुस कर मारना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मानसिकता, इनके जो जनरल पब्लिक लोग हैं पाकिस्तान के, उनकी भी मानसिकता इन्हीं आतंकवादियों की तरह ही है। कश्मीर में देखा जाता है, बोला जाता है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बोला जाता है बोलिए भारत माता की जय, वो लोग बोलते हैं। उनको तकलीफ है भारत माता की जय से। इनको तकलीफ है, इनको कई चीज़ों से तकलीफ है। इनको हमारे देव देवी के जो मूर्ति हैं उनसे तकलीफ है, इनको हमारे धर्म से तकलीफ है। तो भैया अगर आपको हमारे धर्म से तकलीफ है, तो जब कांग्रेस ने 1947 में आपके लिए जब भारतवर्ष का बंटवारा किया था, आप लोग चले जाइए ना पाकिस्तान में। ये लोग रहेंगे भारत में, ये लोग इतना बड़ा गद्दार है। ये लोग रहेंगे भारत में, खाएंगे पीएम का, रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत का, संडास करेंगे भारत में, लेकिन गाली भी देंगे भारत को। इनको तकलीफ क्या है? इनको इनसे प्रश्न करिए ना जाके कि आपका तकलीफ क्या है। हर चीज़ यहाँ पर पंचड़ बनाने से लेकर बाजार हाट में बैठने तक की इनको व्यवस्था चाहिए। स्कूल में इनको सब चीज़ का हर चीज़ चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर एक वो होता है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी लागू करते हैं तो इनको हर चीज़ में इनको ढुकना है, हर स्कीम में इनको अपना अकाउंट खुलवाना है, सब कुछ करवाना है। लेकिन मोदी जी को इनको गाली भी देना है, भारत विरोधी काम भी करेंगे। इनका यही स्कीम है। ये लोग एक्चुअली चाहते क्या है इनको खुद को नहीं पता है। ये लोग हुजूर करके आने वाले दिन में कहाँ खजूर घुस जाएंगे इनको पता नहीं है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है और नेता लोग बोल रहे हैं कि अब भारत को
ये जो सिंदूर ऑपरेशन है इसको बंद कर देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है, आज पूरे भारत के, हमारे जो देश में 140 करोड़ की जो जनता है, प्रत्येक धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लिए आज एक गर्व का दिन था, एक इमोशनल दिन था। मैं खुद रात सो गया था। जब मैं सोकर उठा, सो के उठने के बाद जब मैं ऑपरेशन जो ये हुआ था, ये पूरा इंटायर जो इसका जो नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर, ये इतना भावुक नाम था, मतलब ये देखकर हमें, मेरे आंखों में आंसू आ गया। हमारे 26 जो हमारे भाइयों का जो धर्म पूछकर उनको मारा गया था, सभी की पत्नी, सभी की माएँ यहाँ पर आकर सब लोग जो रो रही थी, उन सभी का बदला लिया गया है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूँगा, ये बदला सिंदूर का भले लिया गया हो। अभी वो जो हम बोलते हैं ना हमारे हिंदी में, शाखा पोला से लेकर गले में मंगलसूत्र तक, सब चीज़ का बदला हमें चाहिए, हर चीज़ का बदला चाहिए। एक महिला जो शादीशुदा होती है, उनके लिए सिंदूर उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना वो लाल वस्त्र में जितनी सुंदर दिखती हैं। वो लोग सादे वस्त्र में आ गई हैं। इनके साथ इनके घर में घुसकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए। ये जो है ना पूरा प्रोडक्शन, ये सिर्फ पीओके का नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान को आने वाले दिन में ख़त्म कर देना चाहिए। जो हमारे देश के तरफ बुरी नज़रों से देखेगा, उनको आने वाले दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो इंडियन सेना है, हमारे जो भारतीय सेना है, वो लोग घर में घुस कर मारने की क्षमता रखती है। अच्छा, 2014 के पहले प्रधानमंत्री जो थे, 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री बने हैं, वो तो बोलते ही नहीं थे, वो तो बोलते ही नहीं थे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी तो खेल खेल कर उन लोगों को खिलाते हैं। अरे आप सोचिए ना, एक घटना हुई पहलगाम में, उसके बाद का हलचल आप देखिए। आप पूरे भारत में घूमिए, यहाँ के जो साधारण नागरिक हैं, क्या कोई भी टेंशन में था कि हमारे ऊपर कुछ होगा? नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे शक्तिशाली एक ऐसे नेता हैं जो हमारे देश के हर एक धर्म के लोगों को सुरक्षा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हलचल बढ़ी हुई थी। पाकिस्तान के सेना अपने देश को छोड़ कर भाग रहे थे, भगोड़े। पाकिस्तान के सेना इस्तीफा दे रहे थे। तो सोचिए पाकिस्तान की कंडीशन क्या है और भारत की कंडीशन। भीख मांग रहे हैं दूसरे देश से। 4 दिन 3 दिन लड़ने का, युद्ध करने का उनके पास सामान नहीं है, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिन महिलाओं के पति की हत्या हुई, उन लोगों से जब मीडिया ने बात की, उन्होंने शुक्रगुजार किया प्रधानमंत्री के एवं इंडियन आर्मी। एकदम। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में भी हमारे कई नेताओं ने, मैंने खुद भी यहाँ हमारे जो कोलकाता में एक परिवार का जो एक था, उनका देहांत हुआ था, वहाँ पर उनकी हत्या की गई थी। मैंने भी उनसे बात किया सुबह, वो भी बहुत खुश हैं। और पूरे, मुझे लगता है कि हम पूरे भारतवासी, यहाँ पर जितने भी धार्मिक लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग, सभी लोग खुश हैं। हमारे भारत की तरफ जो भी बुरी नज़र से देखेगा, उनके घर में घुसकर भारत इसी तरह से उनको ख़त्म करने की हिम्मत भी रखता है। क्या बोलिएगा, जो लोग प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे थे इतने दिनों तक, भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे थे कि बीजेपी वोट की राजनीति करती है इसलिए चुपचाप बैठी हुई है, मुझे ये जो राजनीति वर्ड है ना, इससे नफरत होता जा रहा है। जब हमारे देश पर सवाल उठता है तो ये लोग एक क्यों नहीं होते हैं? ओवैसी तो सपोर्ट कर रहे, लेकिन मुझे अच्छा लगा, ओवैसी साहब को मैं बहुत उल्टा सीधा बोलता हूं, लेकिन ओवैसी जी ने पिछले 15-20 दिनों से एकदम देश का सपोर्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर एक फैसले का समर्थन किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में यहाँ के जो सेकू माकू जो राजनीतिक पार्टी है, यहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस है, यहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है, ये लोग इतने बड़े दलाल हो गए हैं चाइना के और पाकिस्तान के। आने वाले दिन में पूरे भारत की जो जनता है इनको जवाब देंगी। एक सवाल थोड़ा हटके रहेगा, पाकिस्तान के पूर्व पीएम का बयान आता है कि वो जेल में है और जेल में उनका बलात्कार होता है, क्या बोलिए? पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान का क्रिकेटर शाहिद अफरीदी अपनी बहन से शादी किया है, वो अपनी बहन से शादी किया। ये लोग बहुत बड़ा बीसी होता है, ये लोग किसी का नहीं होता है। और पीएम का जो भी अब जो आपने जो सुना है, और मैंने भी वो सुना है, ये नेशनल न्यूज़ है, ये हुआ है, ये होता रहा है, इनकी नेचर ऐसी है। ये पाकिस्तानी लोग जो है, ये लोग अपनी माँ बहनों को भी नहीं छोड़ता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये लोग हवस के पुजारी होते हैं। इन लोगों को अगर वैसा लगा, ये लोग अपने देश को बेचकर ख़त्म कर देगा। ये लोग ऐसे लोग हैं। मैंने बोला था ना आपके चैनल के माध्यम से, अगर तिहाड़ जेल का जो जितने भी यहाँ का जो तिहाड़ जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं, उनको अगर निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान एक दिन में साफ़ हो जाएगा। तो वही हुआ है। हमारे भारतीय सेना
अंदर घुस कर मारे हैं और ये जो अपना ऑपरेशन है ये चलता रहेगा आने वाले दिन में। जितना जो हमारे भारत के तरफ जो लोग भी बुरी नज़र से देखेंगे उनको भारत खत्म करने की क्षमता रखती है। आर्मी चीफ मुनीर तो अपने परिवार को विदेश भेज चुके हैं, वो खुद भी जाने के प्लानिंग में है, क्या बोलेगा? वो लोग बोल रहे हैं कि भारत इतने से शांत नहीं बैठेगा। देखिए, आर्मी भागे, वहाँ का जो नेता है, मिनिस्टर है, क्रिकेटर है, एक्टर है, जो लोग भी भागे, इनका रोजी रोजगार भारत से चलता है। इनके कई सेलिब्रिटी भारत में आकर यहाँ पर मुंबई में रहते हैं, मुंबई में रहकर ये लोग मूवीज़ बनाते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं, लेकिन ये लोग भारत के पक्ष में नहीं बोलते हैं। आज जब 26 भाइयों की हत्या जब की गई थी तो ये अदनान सामी जैसे लोग और भी इनके तरह कई जो सेलिब्रिटी हैं, जो लोग यहाँ पर आकर अपना रोजी रोजगार करते हैं, ये जो वकार यूनुस जैसे जो क्रिकेटर है, ये जो शाहिद अफरीदी जैसे जो लोग हैं, जो लोग क्रिकेट के मैदान में आकर अपना दोस्ती का सीना चौड़ा करके दिखाते हैं कि हम लोग भारत के साथ हैं, उन लोगों ने एक बार भी 26 हमारे जो भाइयों की जो मृत्यु हुई है उनके खिलाफ में क्यों नहीं आवाज उठाया? क्यों नहीं आवाज उठाया? जब इनके लिए इनका धर्म इनके लिए जब देश की बारी आती है तो ये लोग अपने धर्म को आगे रखते हैं, अपने धर्म को पहले रखते हैं। ये लोग कभी भी भारत के खिलाफ, हमेशा ये लोग भारत के खिलाफ रहे हैं और भारत पे जब जब आक्रमण हुआ है इन लोगों ने कभी भी भारत का समर्थन नहीं किया। इनको पता है कि ये टेररिस्ट लोग ढुकते हैं, तार के नीचे से ढुकते हैं, किसी के कई लोग हैं यहाँ पर, मैंने बोला ना, मामा फूफा चाचा और कई ऐसे स्लीपर सेल लोग हैं जो भारतवर्ष में अभी भी घुसे पड़े हुए हैं। आपको पता है अभी भी लगभग 5,000 महिलाएं, 5 लाख, सॉरी मैं ये रेक्टिफाई करता हूँ, 5 लाख महिलाएं यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में मेडिकल चिकित्सा के लिए अभी भी आई हुई हैं। वो लोग अभी तक भारत नहीं छोड़ी हैं। क्या गारंटी है कि वो लोग यहाँ की खबरें पाकिस्तान तक नहीं पहुँचाती है? हुगली जिला की एक महिला 40 साल से रह रही थी। हाँ, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं कि राजा बाजार में ऐसे कई परिवार हैं जो लोग पाकिस्तान से आकर यहां पर बस चुके हैं। वो लोग भारत को गाली देते हैं। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो वो लोग पाकिस्तान के जितने पर यहां पर पटाखे फोड़ते हैं। तो इन लोगों को कौन निकालेगा? आज तो बहुत लोगों के पेट में दर्द हुआ होगा। बहुतों के पेट में दर्द हुआ और मैंने भी सुबह से उठ कर यार एकदम जय श्री राम का नारा लगाया है, हर एक गली में घुमा है। और आने वाले दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी जितने भी हमारे देश के तरफ जो लोग भी गंदे नज़र से देखेंगे, जैसे जवाब देते आए हैं, वो आने वाले दिन में भी वो जवाब देंगे। पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या कहना चाहिए जो भारत से युद्ध करने का सोचते हैं, बोलते हैं? सुन ले बेटा पाकिस्तान, तेरा इकलौता बाप हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, तेरा इकलौता बाप सिर्फ हिंदुस्तान।